जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको देव दीपावली पर कुछ ऐसा करना होता है कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे क्या है कि पूरे साल हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। देव दीपावली कार्तिक माह का आखिरी दिन होता है और देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन काशी के 84 घाटों को दीपों से सजाया जाता है और ये देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि देव दीपावली की रात भगवान शिव शंकर के साथ सभी देवी देवताएं काशी में विराजमान होते हैं, तो उनका दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। यही वजह है कि इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है और काशी नगरी को ऐसे सजाया जाता है दीपों से, और बहुत सारे दीप जलाते हैं। सभी घाटों को दीप जलाकर ऐसे सजाया जाता है और इस दिन देव दीपावली के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देव दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं। काशी में, वाराणसी में इसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस दिन हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही खास तौर से दीपावली की तरह ही मनाया जाता है, देव दीपावली को। और ऐसे में पूजा पाठ करना और कुछ उपाय करना, देवी देवताओं को की कृपा प्राप्त होती है। वाराणसी के 84 घाटों को जैसे रोशन किया जाता है, उसके अनुसार ये है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं को वापस स्वर्ग लौटाया था, और इसी खुशी में ये देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन अगर हम कुछ ऐसे उपाय हैं जो करें तो बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं, और उनके करने से क्या है कि माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की हम पे कृपा बनी रहती है। देव दीपावली के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के 11 पत्ते बांधकर ऐसा माना जाता है कि धन संपदा बनी रहती है और धन की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। देव दीपावली के दिन आटे के बर्तन में तुलसी के 11 पत्ते डालकर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभ परिवर्तन दिखाई देते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। देव दिवाली के दिन एकादशी, अनंत चतुर्दशी या देवशानी, देव तीर्थ क्षेत्र आदि खास मौके विष्णु भगवान का पाठ किया जाता है। देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। मान्यता के अनुसार इस दिन यह है उपाय करने से कारोबार में उन्नति होती है और नौकरी में प्रमोशन मिलना है। देव दीपावली के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवानी चाहिए, कथा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से क्या होता है कि सभी कष्ट दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। देव दीपावली पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना सुनना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन ये कथा सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देव दीपावली के शुभ दिन पर गंगा स्नान करना और दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, और इस दिन दीपक जलाने के देव दीपावली के दिन अगर हम दीपक जलाते हैं तो वो 10 यज्ञों के बराबर माना जाता है। देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर 11 तुलसी के पत्ते बांध दें। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय करने से धन की कभी कमी नहीं होती है और पैसों से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। देव दीपावली
पर आटे के एक पात्र में तुलसी के 11 पत्ते रखें और उसे अछूता छोड़ दें। कहा जाता है कि ये उपाय घर में सकारात्मक बदलाव लाता है और घर को पवित्र ऊर्जा से भर देता है। देव दीपावली के दिन एक आटे या मिट्टी का दिया लें और उसमें तेल या घी डालकर उसे जलाएं। इस दिए में 7 लौंग डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता दूर होती है। देव दिवाली के दिन शिरोर या किसी देव स्थल पर जाकर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवताएं प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। देव दिवाली पर दीपावली की तरह अपने घर में दीप जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती है। देव दीपावली पर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर जो हम पत्ते बांधते हैं उनसे क्या होता है कि धन संपत्ति से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और धन धान्य का आगमन हमारे घर में राह खुल जाती है। देव दीपावली के दिन शाम के समय हरिद्वार, हर की पौड़ी या गंगा किनारे 365 दीप जलाकर हर की पेड़ी पर अगर हम ये दीप जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव के नियमित जलाए जाने वाले तो शिव प्रसन्न होते हैं। जीवन में चल रही परेशानियां, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। देव दीपावली के दिन गंगा किनारे 365 दीपक अपनी या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जलाएं तो ऐसा करने पर भोलेनाथ सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जिससे कि पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा करना। हिंदू धर्म के अनुसार देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और माता तुलसी और लक्ष्मी जी को एक रूप माना जाता है। इससे क्या है कि तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में डुबकी लगानी चाहिए और शाम के समय मिट्टी के दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से साधक पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही इस दिन दीप दान करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। देव दिवाली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करें, जिससे क्या है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा साधक पे बनी रहती है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप नौकरी और कारोबार में परेशानी हो रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में तरक्की होती है और प्रमोशन की राह खुलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं तो देव दीपावली के दिन पवित्र नदी में किसी पत्ते पर शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रभावित करें। इससे क्या है कि आर्थिक दृष्टि से जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना है तो इस दिन आप चने की दाल लीजिए और सत्यनारायण भगवान जी के चरणों से स्पर्श कराएं। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से कभी इस चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा सेहत के लिए इस दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ में इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देनी चाहिए। इसे एक प्रसाद के रूप में तैयार करना और आप उसको तैयार किए प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालें और उसका भगवान को भोग लगाएं और भोग के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्य और
और छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी सेहत में सुधार आता है। अगर आपको कोई ऐसा काम जिसे कि आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, तो इस दिन आप स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोल मिश्री के टुकड़े का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी काम हैं वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। अगर बिजनेस में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका पार्टनर है या स्टाफ है तो आपकी बात नहीं मानता है, तो ऐसा करें कि इस दिन नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को ओम भगवते वासुदेव नारायण, ऐसा करने से आपके जो बात नहीं मानते हैं वो बात मानने का समाधान बनता है। इसलिए देव दीपावली के दिन ये मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए और इसके बाद रोली अपने घर के मंदिर के बाएं और दाएं और एक स्वास्तिक बना दें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपकी ठीक नहीं चलती है, नहीं बनती है, आपके रिश्तों में मिठास नहीं है, तो उसके लिए इस दिन दूध और चावल की खीर बनानी चाहिए। उसमें 1-2 तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। ये ध्यान रखिए कि तुलसी के पत्तों को साबुत ही खीर में डालें, न कि इसको छोटे टुकड़ों में करके डालें। और उस खीर को सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने भाई बहनों को खिला दें और थोड़ा प्रसाद खुद भी खा लें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो संबंध है वो ठीक होते हैं और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। अपने कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हो तो इस दिन देव दीपावली के दिन आप भगवान सत्यनारायण को चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलने का संभावना हो जाती है। अगर आप अपने परिवार या घर आसपास जो भी लोग हैं, अगर वो आपसे खुश नहीं रहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद हाथ में पीले फूल की पुष्पांजलि लेकर भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर परिवार और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ आप कोई परेशानी चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के दिन देव दीपावली के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर आप उसको 3 हिस्से कर लीजिए। 1 हिस्सा गाय को खिलाएं, 1 हिस्सा मंदिर में दें और 1 हिस्सा खुद खा लें। ऐसा करने से ऑफिस से या फिर आपके और कोई भी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो देव दीपावली के दिन अगर हम इस तरह दान करते हैं या इस तरह भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो हमारे क्या है कि देवी देवताएं हमसे प्रसन्न होते हैं और देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं तो वो शुभ फल प्रदान जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दीपावली के दीपों का दान जरूर करना चाहिए। देव दीपावली के दिन मंदिर, मैदान, घर के बाहर, आसपास दीप जलाकर दान करें, क्योंकि देव दीपावली के दिन दीपों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम देव दीपावली के दिन दीपों का दान करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनमें हमें छुटकारा पाने का समाधान मिलता है और हर जगह हम दीपक जलाकर दीपदान कर सकते हैं। वैसे भी कार्तिक माह में, पूरे माह में दीपदान करने का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे माह नहीं किया तो आप देव दीपावली के दिन दीपक जलाएं
आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाकर दीपों का दान कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।